आज मैं आप लोगों को लेसन 8 पढ़ाने जा रही हूँ और उस लेसन का नाम है सरदार भगत सिंह। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रातः काल के दीपक की लौ की तरह उषा के पूर्व अदृश्य होता हूँ। अदृश्य मतलब न दिखाई देने वाला, अर्थात अंधेरा। विद्युत की चमक की तरह हमारा विश्वास तथा हमारे विचार सारे विश्व को आलोकित करेगा। आलोकित मतलब प्रकाशमान। इससे क्या हानि है जो यह मुट्ठी भर राख विनष्ट मतलब समाप्त होना की जाती है। ये पंक्तियाँ सरदार भगत सिंह के उस अंतिम पत्र की है जिसे उन्होंने फांसी के पूर्व अपने भाई को लिखा था। सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब में लायलपुर जिले के खटकरला ग्राम के एक प्रतिष्ठित सिख परिवार में दिसंबर सन 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह के बाबा अर्जुन सिंह एक बड़े जमींदार थे। इनके 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। तीनों भाई अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। सरदार भगत सिंह सरदार किशन सिंह के पुत्र थे। भगत सिंह बचपन से ही बड़े होनहार थे। जब वे 3-4 साल के ही थे, उनके खेत में आम के पौधे लगाए जा रहे थे। पिता के साथ भगत सिंह भी खेत पर पहुंचे और छोटे छोटे तिनके जमीन में रोपने लगे। भगत सिंह के इस कार्य को देखकर सरदार किशन सिंह ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो भगत सिंह? भगत सिंह ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। कौन जानता था कि बालक भगत सिंह का जीवन आगे चलकर अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए बंदूकों से ही जुड़ जाएगा। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की। विद्यालय में उनकी गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होती थी। वे अपना पाठ बड़ी सावधानी से पढ़ते और याद करते थे। उनकी लिखावट बड़ी, अध्यापकों का आदर करना और विद्यार्थियों से मैत्री जोड़ना खूब जानते थे। जो भी उनके घर आता उनका मित्र हो जाता। देशभक्ति की भावना सरदार भगत सिंह में आरंभ से ही दिखाई पड़ने लगी थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय उनकी अवस्था 12 साल की थी, किंतु उस कांड ने बालक भगत सिंह के हृदय को झकझोर दिया। इस कांड के बाद कई दिनों तक वे बड़े चिंतित और गंभीर बने रहे। सन 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया, तब भगत सिंह लाहौर के दयानंद विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। वे स्कूल छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। इसी समय गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। वहां आंदोलनकारियों ने पुलिस के 21 सिपाहियों और थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। सभी जलकर खाक हो गए। हिंसा की भयानक आग देखकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। देश के कुछ नेताओं के साथ बालक भगत सिंह को भी यह बात पसंद नहीं आई। इन्हीं दिनों लाला लाजपत राय के प्रयासों से लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। सरदार भगत सिंह भी इसी कॉलेज में भर्ती हुए। भगत सिंह को ऐतिहासिक और राजनीतिक पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था। जब वे BA प्रथम वर्ष के छात्र थे, उसी समय उनके विवाह की बात चलने लगी, किंतु उनकी तिथि निश्चित होने से पूर्व ही वे घर से फरार हो गए। उनका जीवन तो देश की आज़ादी के लिए समर्पित हो चुका था। सांसारिक सुख की अभिलाषा वे कैसे करते, यानी इच्छा। भगत सिंह लाहौर से सीधे कानपुर पहुँचे। वहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने दैनिक पत्र प्रताप के संपादन विभाग में उन्हें काम दे दिया। अब वे भगत सिंह न रहकर बलवंत सिंह हो गए। प्रताप में वे इसी नाम से लिखते थे। यहीं उनकी मैत्री क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से भी हुई।
उसी बीच अपनी दादी की सख्त बीमारी का समाचार पाकर विद्यार्थी जी के निर्देश पर उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। यहाँ वे नवयुवकों का एक क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा बनाकर देश सेवा तथा दादी की सेवा में लगे रहे। सन 1927 ईस्वी में लाहौर के दशहरा मेले की भीड़ में एक बम फेंका गया जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। इस बम कांड में सरदार भगत सिंह का कोई हाथ नहीं था, फिर भी पुलिस ने उन्हें एक दिन गिरफ्तार कर लिया। यह उनकी पहली बार गिरफ्तारी थी, किंतु अपराध सिद्ध न हो सका और वे छोड़ दिए गए। अक्टूबर सन 1928 ईस्वी में भारत में इंग्लैंड से साइमन कमीशन आया। यह कमीशन जहाँ तहाँ भी गया, देश के हित में लोगों ने उसका बहिष्कार किया। बहिष्कार मतलब यानी बाहर करना, सामूहिक त्याग करना। लाहौर में सरदार भगत सिंह के दल ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया। उसमें पुलिस ने बड़ी बर्बरता मतलब क्रूरता निर्दयी से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लगभग 1 महीने बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। भगत सिंह बदला लेने के लिए तड़प उठे। 1 माह बाद ही उन्होंने राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद से मिलकर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। सैंडर्स सहायक पुलिस अधीक्षक था जिसने पुलिस से लाठी चार्ज कराया था। सैंडर्स पर पहली गोली राजगुरु और दूसरी गोली सरदार भगत सिंह ने चलाई थी। इन दोनों को भागते देखकर एक सिपाही ने इनका पीछा किया। आज़ाद ने पिस्तौल से उसको ढेर कर दिया। सभी साथी भाग निकले और पुलिस ताकती रह गई। विदेशी शासकों के कान खोलने के लिए सन 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। इससे वहां हलचल मच गई। दोनों क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, यानी उम्र कैद की सज़ा दी गई। इसी बीच सरकार को मालूम हो गया कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हाथ था। परिणामतः दूसरा मुकदमा चलाकर देश के तीनों नौनिहालों को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त की वही सज़ा बरकरार रखी गई। फांसी का नाम सुनकर दिल दहल जाता है, किंतु एक अपूर्व देशभक्ति थी इन तीनों नौजवानों में। तीनों नौजवान भारत माता के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हुए। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, यानी इनकलाब मतलब क्रांतिकारी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए और फांसी के फंदे को चूमकर अपने ही हाथों से अपने गले में डाल लिया। भगत सिंह नहीं रहे, किंतु उनकी देशभक्ति और बलिदान की भावना आज भी हमें प्रेरणा दे रही है।